काश तुम ना मिले होते। ये स्टोरी उस लड़के की है जिसने इस दुनिया को खुद की तरह समझ लिया था। अच्छा और सच्चा। शायद उस लड़के को पता नहीं था कि हर वक्त प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता, कभी कभी प्यार के बदले बेहद नफरत मिलती है। ये एक वन साइडेड लव स्टोरी है, या कहो सैड वन साइडेड लव स्टोरी है। वो लड़का जिसका नाम विशाल था, जिसे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। और जिस लड़की से उसे प्यार का एहसास हुआ था उसका नाम जिया था। सच में जब ये प्यार वाली बातें मूवीज में देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, पर यहाँ स्टोरी बिल्कुल अलग थी, या कहो वन साइडेड लव स्टोरी थी। क्या ऐसा होता है क्या? प्यार वाली फीलिंग्स कभी नहीं खत्म होती? हाँ, कभी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही विशाल के साथ हो रहा था। अब विशाल मोहब्बत के उन रास्तों पे चल चुका था जहां से सब बिखरने वाला था, सब बर्बाद होने वाला था। विशाल ने जिया को देखा जैसे जन्नत से कोई परी आ गई हो। सच में बहुत खूबसूरत। वहां पे काफी लोग थे, पर विशाल सिर्फ जिया को ही देखे जा रहा था कि जैसे उसने कोई जादू देख लिया हो। विशाल को समझ आ गया था कि उसे मोहब्बत हो गई है। दर्जनों लोगों की भीड़ में विशाल को सिर्फ जिया की हंसी सुनाई दे रही थी, उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसकी प्यारी सी आंखें, सब कुछ। ये सब विशाल को एक सपना सा लग रहा था, पर विशाल समझ रहा था यह कोई सपना नहीं है, यह बिल्कुल सच है। विशाल बिल्कुल खो सा गया था, पर वो हसीन वक्त कुछ समय के लिए ही था। सही ही कहा जाता है, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, फिर उसे ना कुछ दिखाई पड़ता है और ना ही कुछ सुनाई पड़ता है, जो कि बिल्कुल सच है। पता नहीं कैसे, पर विशाल जिया से पूरी तरीके से जुड़ चुका था, पर कुछ तो अटैचमेंट थी, क्या पता नहीं, पर हाँ, मोहब्बत हो गई थी बेहिसाब। बड़ी हिम्मत करके विशाल जिया से अपने प्यार का इजहार करता है, पर पता है ना, प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, सबके नसीब में नहीं होता। ऐसा ही कुछ विशाल के साथ भी था। फिर क्या, विशाल को रिजेक्शन मिली, पर उसने जिया को फ्रेंडशिप के लिए बोला। शायद जिया को दूरियां ही पसंद थी, जिया ने फ्रेंडशिप के लिए भी मना कर दिया। विशाल को बुरा लगा, उसने सोचा मैं ही बुरा हूं शायद, पर विशाल को अफसोस भी था, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी अपने प्यार का इजहार करके। विशाल ने सोचा ये गलत है, मुझे जिया से माफी मांगना चाहिए, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। विशाल ने जिया से दूरियां बना ली थी, पर अपनी यादों से दूर ना कर सका। विशाल ने खुद से कहा, अब मैं कभी जिया से मिलूंगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। काफी टाइम बाद जिया और विशाल की मुलाकात होती है। विशाल ने अपनी गलतियों के लिए जिया से सॉरी बोला, पर उनके बीच ज्यादा बात ना हो सकी। विशाल ने सोचा जिया आज भी मुझसे गुस्सा है। फिर से विशाल उसी अफसोस में था कि क्या यार, मैं इतना बुरा हूं कि मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। विशाल के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कि वो अंदर से बिल्कुल से टूटता जा रहा था, गुमसुम सा रहने लगा था, शांत, अकेला। विशाल के चेहरे पर जो मुस्कान हुआ करती थी वो अब कहीं भी नहीं थी। आंखों में चमक की जगह आंसू। हारा हुआ महसूस करता था अब विशाल खुद को। फिर अचानक से उसके मोबाइल पर एक रिंग बजती है। जिया का कॉल आ रहा था। विशाल डरा हुआ था कि अब क्या हो गया, अब मैंने क्या किया। विशाल ने कॉल नहीं रिसीव किया। दोबारा रिंग बजती है। विशाल कॉल रिसीव करता है। वो शांत रहता है। विशाल को कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या बोलना है। फिर अचानक से जिया की वॉइस आती है, हेलो विशाल, मैं जिया। विशाल तो बहुत डरा हुआ था कि जिया जैसे उसकी जान ले लेगी।
शायद किसी ने गलत ही कहा है, प्यार किया तो डरना क्या। पर यहाँ विशाल के साथ बिल्कुल उल्टा था, और जहाँ डर ना हो वहाँ प्यार कैसा। जिया ने विशाल से पूछा, तुमने मुझसे सॉरी क्यों बोला। विशाल ने जिया से कहा, मैं तुमसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जिया हंस पड़ी, बोली, अरे यार, मैं वो सब कब का भूल गई, तुमने अभी तक याद रखा है। विशाल ने बोला, मेरी गलती थी और मुझे सॉरी बोलना था, बस इसीलिए सॉरी बोला। विशाल और जिया दोनों हंसकर बातें करने लगे और उनके बीच शायद फ्रेंडशिप हो गई थी, और यही विशाल की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। Thank you for the watching this story. Second part will come in soon.